स्वच्छता क्या होती है, अगर इसके बारे में अगर हमें अंदाजा लगाना है, 2017 के पहले की गंदगी में जब गोरखपुर की पहचान मच्छरों से होती थी, गोरखपुर की पहचान बीमारी से होती थी, और जब मच्छर होंगे, बीमारियां होंगी तो माफिया भी पनपेंगे, और यही पहचान हमारी बन चुकी थी। लेकिन आज उससे उभर करके हमने एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी, जिसने 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 मासूम बच्चों को निगलने का काम किया था, उस बीमारी से मुक्ति हुई। स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उसके परिणाम है, रिजल्ट है ये कि इतने हजार बच्चों को आज बचाने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। और इस अभियान के लिए हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं कि जिनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण में लोगों को रहने का अवसर प्राप्त हुआ, और देश का भविष्य, हमारा नौनिहाल आज सुरक्षित जीवन जीने के लिए स्वतंत्र दिखाई दे रहा। आज उसको कहीं कोई बाधा नहीं, बीमारी का भय नहीं, इंसेफ्लाइटिस का भय नहीं। हर घर में शौचालय बनाए जा रहे हैं, हर घर में जल पहुंचाया जा रहा है, हर घर से कूड़ा कलेक्शन का कार्य हो रहा है। और कूड़ा कलेक्शन के कार्यक्रम के अंतर्गत जहां ये चरगांवा में, ये गोरखपुर के उत्तरी क्षेत्र के डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की 20 वार्ड के लिए 200 टन पर डे के हिसाब से गार्बेज कलेक्शन का एक लक्ष्य रखा गया, उसके लिए यहां केंद्र बनाया गया है। तो शहर में अन्य जगहों पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। लाल डिग्गी में बन रहा है, सुतनी में एक 500 टन पर डे के लिए वेस्ट टू वेल्थ के कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम चल रहा है, जहां पे वेस्ट से तारकोल बनाने का कार्यक्रम, वेस्ट से तमाम अन्य ऐसे प्रोडक्ट बन सकते हैं जो अब तक कचरा था, हम कल उसको टाइल के रूप में, अन्य कंपोस्ट के रूप में उसका उपयोग करते हुए अपने किचन गार्डन को और खेती में उसका उपयोग करके अपनी खेती की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। यह काम पहले भी हो सकता था, 2014 के पहले भी हो सकता था, लेकिन 14 के पहले जो सरकार थी, देश उनके एजेंडे में नहीं था। राज्य के अंदर 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन जो सरकार थी उसके एजेंडे में आम जनता नहीं थी, उसके एजेंडे में केवल वोट बैंक था। हर एक कार्य को वोट की निगाहों से देखते थे, और इसीलिए उन्होंने जो दुर्गति की, प्रदेश की भी और देश की भी, वो सबके सामने है। राजनीतिक गलियारों से खेल के मैदानों तक आपको दिखाएंगे निष्पक्ष खबरें। जन एक्सप्रेस, सच दिखाने की जिद।